हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6th, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हमें हर काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है? राइट, एनर्जी। हमें अगर चलना है तो क्या चाहिए? एनर्जी। हमें बोलना है, हमें क्या चाहिए? एनर्जी। हमें रोना है तो भी एनर्जी, और हंसने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियों में तो चलने के लिए एनर्जी जो उनको मिलती है वो पेट्रोल या डीजल से मिलती है ना? पेट्रोल लेती है गाड़ी या डीजल। तो एक ह्यूमन बॉडी में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एनर्जी कैसे आती है जो हमें कई सारे काम करने के लिए चाहिए होती है? सोचिए। चलिए तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं, जब तक आप सोचते हैं कि एनर्जी हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होती है टॉकिंग के लिए। आप जो चटर चटर बोलते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, गप्पे लड़ाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वॉक करते हैं, एनर्जी। रोते हैं, एनर्जी। हंसते हैं, एनर्जी। एंड डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो भी आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है ना? जितने छोटे आप पैदा हुए थे, क्या उतने ही छोटे हैं आप अभी? नहीं, आप बड़े हो गए हैं। आपके हाथ लंबे हो गए हैं, पैर लंबे हो गए हैं, चेहरा बदल चुका है, फेस बड़ा हो गया है ना? इवन स्टमक बड़ा हो गया है। तो कई सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ग्रो कर रही हैं और वो ग्रो करती रहेंगी अप टू अ सर्टेन एज। और बॉडी में रिपेयर भी चलता रहता है। रिपेयर मतलब, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर नहीं होता, ये तो मशीन्स में ही होता है रिपेयर? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी रिपेयरिंग का फंक्शन होता है, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉडी का रिपेयर का मतलब, जैसे कोई टूट फूट हो गई है, मान लीजिए आपको लग गई है, चोट लग गई है, आप बीमार हो गए हैं, या बॉडी में सेल्स ब्रेक हो रही हैं, या कोई भी प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है, उसके रिपेयर के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जैसा कि आपके चैप्टर का ही नाम है, हमें एनर्जी मिलती है फूड से। सवेरे उठने के बाद आप क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। यू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम यू टेक लंच एंड इन नाइट टाइम यू टेक डिनर, है ना? 3 बार आप खाना खाते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे स्नैक्स भी आप लेते रहते हैं। फ्रूट वेजिटेबल आप ईट करते रहते हैं, है ना? जूसेस आप लेते रहते हैं। तो ये सब क्या है? फूड। चलिए फूड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। व्हाट इज़ फूड? Food is a substance used by the body of an organism to provide energy to carry on important function of life like growth, repair, reproduction, etc. फूड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है। किसके लिए यूज़ करती है? ताकि वो फूड से एनर्जी मिल सके हमें। ठीक है, फूड हमारी बॉडी में जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और हमें क्या मिलती है फूड से? फाइनली एनर्जी। और ये एनर्जी किस में हेल्प करती है? हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, हमारी जो बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है ना, पूरे लाइफ टाइम, जैसे कि ग्रोथ होती है बॉडी में, रिपेयर चलता है, रिप्रोडक्शन होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, स्पेशली इन 10th क्लास। उससे पहले भी आप पढ़ लेंगे, 7th 8th में भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगी, लाइफ प्रोसेसेस। तो ठीक है, तो ये सारे जितने प्रोसेस होते हैं ये किसकी हेल्प से हो पाते हैं? ड्यू टू एनर्जी, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, फूड आपको समझ में आ गया। तो अब वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी का क्या मतलब है? अच्छा, मॉर्निंग में आपने जो ब्रेकफास्ट किया, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में खीर खाई, पूरी खाई, सब्ज़ी खाई, क्या दिन में भी आपने वही खाया लंच में? और डिनर में भी वही खाया? नहीं, आप क्या करते हो? वैरायटी ऑफ फूड लेते हो। वैरायटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि किसी को भी ना एक सा खाना पसंद नहीं आता, और जो आज आपने ब्रेकफास्ट में लिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि कल का भी आपका ब्रेकफास्ट होगा, है ना? तो आप संडे टू सैटरडे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स आप लेते हो अपने मील्स में, और आपके मील्स ब्रेकफास्ट में अलग लेते हैं आप, ब्रेकफास्ट मील में, लंच में अलग लेते हैं, एंड डिनर में अलग।
ठीक है, तो इसी को हम वैरायटी कहते हैं। ओके, यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन। नाउ व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट। अब बच्चों जब आप कभी कोई रेसिपी देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खीर बनाने की रेसिपी देखी, ठीक है, आपने सोचा कि आज मम्मा को सरप्राइज़ कर देते हैं अपने खीर बना के, लेकिन आपको खीर खानी तो बहुत पसंद है लेकिन बनानी नहीं आती है। तो आपने क्या किया, खीर की रेसिपी देखी। आजकल यूट्यूब में और बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं यूट्यूब में, इवन आप टीवी में भी देखते हैं, ऐसे कुकरी वाले काफ़ी चैनल्स होते हैं जहाँ कुकिंग सिखाई जाती है। तो वहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है किसी भी रेसिपी में, जैसे कि खीर में क्या क्या चाहिए हमको। हाँ, मिल्क, वेरी गुड, राइस एंड शुगर। तो ये 3 तो चाहिए ही, ये तो नेसेसरी है ही। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स और भी जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन मेनली 3 चीज़ें तो आपको चाहिए, चावल, दूध और चीनी। तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स। सो व्हाट इज इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू मेक अ डिश। एक डिश को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं, उनको हम, जो भी मटेरियल आपको चाहिए होता है उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सभी चीज़ें जिनको मिला के हम एक डिश प्रिपेयर करते हैं। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर हमने फूड पढ़ लिया, वैरायटी ऑफ फूड पढ़ लिया, आपकी मील्स की बात कर ली। इवन आपको बच्चों मैंने एक्टिविटी भी दी थी 6th क्लास को कि वो अपने वीक का पूरा डिटेल्स देंगे मुझे, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। वो आपने मुझे दिखाया भी था, तो सबने दिखाया कि सबने अलग अलग टाइप का फूड लिया था, किसी का फूड नहीं मैच कर रहा था, सबने अपने अलग अलग ब्रेकफास्ट लिए थे। तो सभी ने काफ़ी अच्छे से मुझे ये एक्टिविटी करके दिखाई थी, है ना। तो अब बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फूड है, ठीक है, फूड की बात कर रहे हैं हम कि एनर्जी मिलती है हमें फूड से, तो फूड कहाँ से मिलता है, कभी आपने सोचा है क्या क्या सोर्सेज होते हैं फूड के। व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ द फूड। 2 सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट सोर्स एंड अनदर इज एनिमल सोर्स। देखिए प्लांट से क्या मिलता है हमें, जैसे ऑयल। कोई भी फूड अगर आपको कुक करना है, आपको क्या चाहिए, चाहे आप वेजिटेबल कुक कर रहे हैं या दाल बना रहे हैं, आपको चाहिए ऑयल, चाहे वो मस्टर्ड से मिले ऑयल, ग्राउंड नट से मिले, कोकोनट से। तो ये सीड को क्रश करके मिलता है और ये क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्लांट से हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा पल्सेस। पल्सेस जैसे राजमा, है ना, चना, कई सारी चीज़ें खाते हो आप पल्सेस में, दालों में कई सारी चीज़ें लेते हो, ये भी क्या है, प्लांट से मिलते हैं हमें। वेजिटेबल जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कई सारी वेजिटेबल्स भी आपको मैंने ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ था, है ना, 12 टाइप की वेजिटेबल, 12 to 15 टाइप की। तो वही वेजिटेबल्स भी क्या होती हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। उसी तरह फ्रूट्स, है ना, आपने मेरे को ड्रॉ करके भी दिखाया था बहुत सारे फ्रूट्स बच्चों। तो ये फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो मैंगो क्या है, आप सबका वैसे भी फेवरेट होगा, है ना। तो मैंगो आप लोग खूब मज़े से आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया होगा। तो ये मैंगो कहाँ से आता है, प्लांट, इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। सीरियल्स, चावल और रोटी के बिना तो आपका चलता नहीं है ना खाना, मतलब आप दाल कोई सी भी लें, सब्ज़ी कोई सी भी लें, लेकिन आप चावल और दाल ज़रूर लेते हैं। या तो चावल लेंगे या चावल लेंगे या रोटी लेंगे, या फिर दोनों चीज़ें आप अपने मील में लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, सीरियल्स के टाइप होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चों एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें, हनी भी क्या बनाती है, हनी, घी आपको मिलता है, एनिमल से घी लेते हैं आप। एग, मीट, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक। इसके बच्चों हम इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपने फूड आइटम कोई सा प्रिपेयर किया, खीर, तो उसमें आपको मिल्क चाहिए होता है, राइस एंड शुगर। तो मिल्क कहाँ से आता है, फ्रॉम एनिमल्स। सोर्सेज क्या है, इस फूड का सोर्स कौन है, एनिमल। एंड यू गेट राइस फ्रॉम प्लांट, फूड सोर्स क्या है, प्लांट। शुगर आपको शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब चपाती, रोटी तो आप हर कोई खाता है हर दिन, तो रोटी बनाने के लिए आपको आटे की ज़रूरत होती है, फ्लोर की, वो कहाँ से मिलता है, हमें व्हीट से मिलता है।
और वीट क्या है, एक प्लांट सोर्स है, और हमें वाटर की ज़रूरत होती है और आपका चपाती बन जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है चपाती के, फ्लोर एंड वाटर। ओके क्लास, चलिए क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।